अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है? कैसे हैं सब? खैर खैरियत से होंगे। आज फिर से हम एक नई सिंपल शर्ट लेके आए हैं जिसका ये एक स्मार्ट गर्ल की है, जिसका आजकल ट्रेंड है लॉन्ग कमर की सिलाई और छोटे जो हैं वो चौक जो छोटे रखते हैं, जिसका आजकल ट्रेंड है। ये हमने बनानी है सेम, तो हम इसको आपको कटिंग करनी बताएंगे शर्ट के ऊपर शर्ट रख के। ये उन बहनों के लिए वीडियोस हैं जो घर में आजकल की महंगाई की वजह से जो एडजस्ट नहीं कर सकती, वो ख़ुद कोशिश करती हैं सीने करने की। ये उन लोगों के लिए वीडियोस हैं, ठीक है। हम अब अपनी मार्किंग का अमल शुरू करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे एक मार्के के साथ निशान लगा लेंगे। टोटल शर्ट के मार्के के साथ निशान कैसे लगाने हैं मैं आपको तो क्रीज़ के साथ साथ कमीज़ को बैठा लिया जाएगा। ये दो तय हैं, एक फ्रंट है एक बैक है। ये सेल्फ प्रिंट शर्ट है, टोटली सेम। ये देखिएगा बहनों, ये हमारे पास कंधे की सिलाई से तकरीबन 1 इंच के ऐसे 1 उंगली के फासले पे हमने यहाँ पे निशान लगा। ये निशान हम लगा रहे हैं, ये हमारे कटिंग की और स्टिचिंग का निशान है, ठीक है। ये कंधे की सिलाई है, कंधे की सिलाई से नीचे हमने निशान नहीं लगाना, हमने ऊपर की तरफ लगाना है। ये हम लगा रहे हैं ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ हम इसलिए लगा रहे हैं कि जब भी कंधे की सिलाई यहाँ से होती हुई आएगी तो ये मार्जिन हमारे पास बन जाएगी। अब यहाँ पे हम जो 2 उंगलियों के हिसाब से मार्जिन रख के कपड़े का यहाँ टोटली जो निशान लगा लेंगे। हम शुरू करते हैं। अगर किसी बहन को समझ ना आए तो वो हमें कमेंट्स में बता सकती हैं, हम उनको प्रॉपर गाइड करेंगे। ये देखिए, ये हमारे हिप्स का निशान आ गया है और यहाँ तक हमारे पास जो है हमारा कपड़ा है और ये हमारा दामन है। दामन की फोल्डिंग लेंथ मैंने पहले ही मेजर करके ना तो लेंथ काट के आयरन करके बिछा ली थी। अब हम कंधे के मैं आपको स्केच निकालना सिखाती हूँ। सिंपल तरीके से स्केच इस तरह निकालते हैं। यूँ सीध में ये जो हमने निशान लगाया ना, इसी की सीध में हमने इंची टेप को बिछा लेना है, ठीक है। इसी की सीध में ये हमारे पास एक स्क्वायर स्ट्रेट निशान आ गया। अब हम इसको स्क्वायर बना लेंगे। अब हमने इस निशान की सीध में निशान लगाना है। ये हमारे पास एक चौरस डब्बा बन गया। अब यहाँ से तकरीबन हमने 2 उंगलियाँ यानी कि 1.5 इंच, ये हमारे पास ये जो लेंथ है हमारे पास, इसका दरमियान कर लेंगे। इसका दरमियान ये है। ये हमने निशान ये हम इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। ये हमने जो निशान लगाया था ना, इसको इसके हाफ में अटैच कर देंगे और यहाँ से हम इसको इसके साथ मिला देंगे। ये हमारे पास कंधे की गोलाई बन गई है और हम यहाँ पे तकरीबन 1.25 इंच का तिरछा निशान लगाएंगे। ये हम फ्रंट की 1.25 इंच की तिरछे की कटिंग इसलिए करते हैं कि जो कमीज़ें पीछे की तरफ गले उलट जाते हैं, तो इस कटिंग की वजह से गला पीछे की तरफ शर्ट स्लिप नहीं होती और गला जगह पे बैठा रहता है। हमने जो तिरछा निशान लगाया सिर्फ वहाँ से कटिंग कर लिया और ये निशान के ऊपर हमने कटिंग कर लिया है। अब हम जो ये निशान लगाए हैं हम इनके ऊपर कैंची फेरेंगे। इधर से हमने ये जो फ्रंट हिस्सा है इसको हमने यहाँ से 1.5 इंच अंदर की तरफ निशान लगा लेना है। उसको यहीं पे हाफ पे और जो निशान हमने लगाया था उधर मिक्स कर देना है। इधर से हमने इस तरफ मिक्स कर देना है। इससे ना फ्रंट बगल में झोल नहीं बनता। ये फ्रंट वाले 2 हिस्से हमने उठा लिए हैं। यहाँ पे हम इसको कटिंग कर रहे हैं। निशानी के तौर पे हमने कट लगा लिया। हल्की सी कटिंग ये पीछे से हम कर रहे हैं। ये हमारी फाइनल कमीज़ की कटिंग हो गई है। अब हम इसके बाजू की कटिंग करेंगे और ट्राउज़र का निशान लगाया है, इसके लिए हम इसको नीचे वाली तरफ से भी निशान लगाएंगे। वैसे हमारे पास ये आला भी है
निशान लगाने के लिए। इसको इस तरह निशान लगाते हैं इससे। बाजू की लंबाई हमने 20 इंच रखी है, जो तैयार हो के 20 इंच हो जाएगी, और वैसे हमने 22 इंच रखी है। हमें यहाँ मोरी चाहिए बाजू की 4.5 इंच, और हम रखेंगे मार्जिन 5.5 का। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हम कितना स्पेस रखते हैं। यहाँ पे हम 4.5 इंच की लेंथ जो हमने काटी हुई है टोटल में से, उससे 4.5 इंच का निशान लगा देते हैं। 4.5 इंच से हम फिर यहाँ से गोलाई बनाते हैं इस कंधे की। अक्सर लेडीज़ को समझ नहीं आती ये चीज़ हमने कितनी लेनी है। हमने जो है इसका निशान लगा लिया है, यहाँ से हमने इस तरह यहाँ पे ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये तकरीबन ये 10 इंच लेंथ है ये। अब यहाँ से हम मोरी से इसको, जो हमने मोरी पे मार्जिन रखा है, वहाँ से हम एंची टेप को रखेंगे और इस तरह हम इसको बिछा लेंगे स्लिट की शेप में, आड़ा जहाँ तक हमें चाहिए। हम यहाँ से इसको मार्जिन करेंगे, निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास इसकी कटिंग की शेप आ जाएगी कि हमने किस तरह कटिंग करनी है। आपको ये नज़र आ रही होगी कि हमने शेप किस तरह हमने काटनी है बाजू। अब ये हमने हमारे जिस तरह स्केच हैं, हमने उसी एंगल में इसको कैंची फेर देनी है, कटिंग कर लेनी है। अब हम करते हैं कटिंग। बाजू पड़े हों तो फिर दरमियान वाले 2 पीसों का जो है ना फ्रंट की कटिंग कर दी जाती है। जो बगल में हमने जैसे कमीज़ के की थी, ऐसे ही हम बाजुओं के कर देंगे। उससे मज़ीद झोल को जो है ना सपोर्ट मिलेगी कि वो झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा। एक हम नीचे छोड़ देंगे और 2 पीस हम उठा लेंगे और 2 पीसों की हम कटिंग कर देंगे। यहाँ से हमने तकरीबन 1.5 इंच यहाँ पे हम फिर उसको मिक्स कर देंगे वापस। इस एंगल में हमने काटा है ना, ये देखें मद्दा की शेप जो होती है, अलिफ मद्दा जो होती है, उस शेप में हमने काटा है इसको। ये प्लाज़ो की तरह ट्राउज़र है। जैसे हमने कमीज़ के ऊपर कमीज़ बिछा के काटी थी, इसी तरह हम आपको ट्राउज़र के ऊपर ट्राउज़र रख के बिछा के दिखाएंगे और कटिंग करना बताएंगे। जैसे हमने ये म्यानी का निशान लगाया, म्यानी का कंधे की तरह ही हम थोड़ा सा ऊंचा निशान लगाएंगे। और इसी एंगल में हमने आधा इंच की, क्योंकि ये प्लाज़ो है इसमें इतना ख़ास मार्जिन नहीं रखते, आधे इंच की हमने सिलाई रख ली, दबाव रख लिया। अब ये मैं इसका तकरीबन 3 इंच जो है ट्राउज़र का पांचा रख रही हूँ। ट्राउज़र का पांचा रख रही हूँ। हमने यहाँ से टोटल लेंथ कर लेनी है, टोटल लेंथ ये हमारी है, और यहाँ पे हमने मार्जिन लगाया। अब हम लास्ट कट जितनी चौड़ी होती है उतना ही हम तकरीबन उससे ज़्यादा थोड़ा सा वो रखेंगे, दबाव रखेंगे। ये लास्ट कट का दबाव है। अब हमारी बैक में यानी जो फ्रंट में यानी हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है, और हम बैक में यानी को भी मेजर कर लेते हैं कि वो कहाँ ख़त्म होती है। हमने 1 इंच के बैक में यानी को मेजर किया, बैक में यानी की मेजर यहाँ पे आ रही है, हम ये मार्जिन उसका रख रहे हैं। अब हम इसको इसके साथ मिलाएंगे। हम अब ये तिरछा लेके जाएंगे, इस तरह हम इसके साथ मिलाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे। हमारे पास तकरीबन 2 उंगलियों का फ़र्क है। ठीक है, हमने इसकी सीध में बिल्कुल 2 से 2.5 इंच का फ़र्क रख लेंगे। ये हम ट्राउज़र की बैक साइड काट कर रहे हैं। ये हमारे पास बाकायदा ट्राउज़र के कट निशान लग चुके हैं। हमने ऐसे फिंगर से टिप कर पकड़ा हुआ है, टिप्स के साथ यहाँ पे भी हमने मार्जिन रख के निशान लगा देना। ये हमारे पास म्यानी का निशान था। इधर से हमने अंदाजे के साथ इसी लकीर को आगे लेके गए और यहाँ से हमने राउंड छोटा सा निकाल दिया। ये हमारे ट्राउज़र का स्केच आ गया है हमारे पास। यकीनन आपको समझ आई होगी। अब ये हम पांचे को भी सीधा कर लेते हैं। ये हमारे पास ट्राउज़र की बैक साइड आ गई है, जो कि बड़ी होती है, थाई बड़ी होती है। फ्रंट ट्राउज़र से
तकरीबन 2 इंच बड़ी होती है और बैक में यानी भी 2-2.5 इंच बड़ी होती है। जो पतली लड़कियां होती हैं, ट्राउज़र फिरता है, घूमता है, उसकी ये वजह होती है कि फ्रंट बैक एक तो ट्राउज़र नहीं बनाया जाता, और अगर फ्रंट बैक बनाया भी जाता है तो वो बहुत कम मिकदार उसकी ये छोटी चीज़ होती है, तकरीबन इतनी सी रखी जाती है। अगर तो भारी जिस्म है, भारी औरतें हैं, तो तकरीबन 4 से 5 इंच पिछले अगली मियानी से 4 से 5 इंच पिछले मियानी का फ़र्क होना चाहिए, फिर वो ट्राउज़र घूमता नहीं है। अगर पतली लड़की हैं तो उसके लिए 2.5 से 3 इंच बैक वाली मियानी फ्रंट मियानी से बड़ी रखनी चाहिए। इस वजह से ट्राउज़र फ्रंट और बैक की तरफ घूमता नहीं है। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। अब हम ये करने लगे हैं फ्रंट की कटिंग, फ्रंट ट्राउज़र की। फ्रंट जो हमारे पास ये हिस्सा होता है, ये देखिए, देख रहे हैं, ये सिलाई जो लगी हुई है, ये जो सिलाई है, अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके रख देंगे। ट्राउज़र को हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके बैठा दिया। ये हमने लगा ली लंबाई की, और ये हमारी लास्ट कट की चौड़ाई, ठीक है। यहाँ से हमने आधा इंच निशान लगाना है, जो सिर्फ दबाव में आएगा, क्योंकि बैक में हमने मार्जिन 2 इंच का रखा है, वो घूम के फ्रंट की तरफ आ जाएगा। फिर इसकी चौड़ाई जो ये हमने अंदर फोल्ड की है वो मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ पे भी हम आधा इंच निशान लगा देंगे साइड का। ये हमारा आधा इंच जो है कटिंग का है। ये हमने 3 इंच वही विड्थ रख ली यहाँ पे जो हम कटिंग करेंगे। अब ये म्यानी पे फिंगर रख के, मैंने फिंगर टिप रख के हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है म्यानी का। हमारे पास साथ ही ये म्यानी की लंबाई भी है, ये म्यानी का है, वही 2 इंच 3 उंगलियाँ छोड़ के हम ये लास्टिक को इस लास्टिक के साथ मिला देंगे। ये हमारे पास हो गया स्केच का। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से भी बताती चलूँ कि यहाँ से हमने फुट डब्बा बना के म्यानी की ये शेप देंगे, कटाई। अब हम इसको इसी एंगल में कट कर लेंगे। ये हमारे ट्राउज़र का फ्रंट हमने बैक साइड बिछा ली है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बिछाई। इसके ऊपर मैं फ्रंट जो साइड है ना वो बिछा लेती हूँ। ये इस तरह होगा ट्राउज़र। हमने सबसे पहले म्यानियों को पकड़ के म्यानियों के साथ अटैच कर देना है। ये देखें, ये स्पेस आ गया, ये स्पेस मुड़ेगा, इधर टर्न फ्रंट की तरफ आ जाएगा। इसकी ट्राउज़र की लंबाई चौड़ाई वही बराबर उसकी हो जाएगी। यहाँ से दोनों टांगे थाइस वाली साइड से जुड़ जाएंगी, और ये फ्रंट बैक का, ये बच्ची पतली है, आपको नाप से भी फील हो रहा होगा, तो इसका जो है ना तकरीबन 2 इंच फ़र्क है आगे पीछे का। हम गले की कटिंग करने लगे हैं। गले की हमने चौड़ाई रखनी है 4, यानी टोटल हो जाएगी 8। ये हमने निशान लगा लिया, ये मार्जिन रख लिया है, ये दबाव का मार्जिन है। अब हमने इसकी जो है ना टोटल लेंथ लेनी है 7.5, और हमने इसका एक कट बनाना है, और कट के साथ हमने गुलाई रखनी है, और गुलाई में हमने रखना है 6.5। अब यहाँ से हम फिर से 6.5 से हम 4 का निशान लगा के हम इसको इसके साथ मिला देंगे। हम यहाँ पुरकार की तरह हाथ को रख लेंगे और दबा के रखेंगे, हाथ को उठाना नहीं है हमने। यहाँ से इसकी, जैसे हम पेंसिल को पुरकार के में डाल के चलाते हैं, उस तरह चलाना है, तो हमारी बहुत इजीली राउंड शेप निकल आएगी। अब हम यहाँ मार्जिन कटिंग का लगा लेते हैं, और ये हमारा हो गया कट। मैं आपको कटिंग करना बताती हूँ गले की। गले के पहले आउटसाइड, हमेशा आउटसाइड काटते हैं। ये हमारे गले की एंगल है जो हमने गला बनाना है। राउंड गला है, और साथ में वो है एक छोटा सा कट है। यहाँ से हमने 4 इंच की चौड़ाई रखी थी, और हमारी गुलाई है 6.5 इंच। और ये कट है हमारे पास छोटा सा, इसको हम हल्का सा इस तरह काट लेंगे। ये हमारा गला कट गया। हमने गले पे कपड़े पे 8 इंच का निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे हम रखेंगे गले को, और हम गला काटेंगे, चिपकाएंगे, गला चिपकाएंगे हम इस तरह।
अगर ये हम निशान लगा लेना तो यकीन करें हमारा गले का स्पेस ज़रा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, ज़रा एंगल ख़राब नहीं होती, ज़रा कोई फ़र्क नहीं आता, ज़रा झोल नहीं आता गले में। गला जिसका कहते हैं ना डोल गया, गला टेढ़ा हो गया पहनने से, तो वो फ़र्क बिल्कुल भी नहीं आता। यकीन करें अगर आप मेरी मान के इस तरह इसको निशान लगा के करेंगे तो ये बहुत अच्छा गला परफेक्ट जगह पे चिपकेगा। लगे अरेबी पट्टी, अरेबी पट्टी हमेशा रुमाल वाले कपड़े की तय लगा के करें। अरेबी पट्टी काटने से रेब होनी चाहिए रेब पट्टी में, ठीक है, उससे पिछला गला बहुत अच्छा, बैक नेक बहुत अच्छी बैठती है। करके एक क्रीज़ बना ली है आयरन के साथ, इससे गला बहुत अच्छा बैठता है। क्रीज़ को गले की क्रीज़ को कमीज़ की क्रीज़ के साथ अटैच करके पिन अप करके आप गला लगाएं, गला बहुत अच्छा जगह पे और तीरों में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा। अब हम काटते हैं अपनी अरेबी पट्टी। हम पहले ट्राउज़र शुरू करने लगे हैं और सबसे पहले हम म्यानी को स्टिच करने लगे हैं। फ्रंट के दोनों पल्लों को हमने सीधी साइडें आपस में जोड़ ली हैं, सीधे और उल्टे का ध्यान लाजमी रखिएगा, ठीक है। और हम दोनों म्यानियों को, फ्रंट की दोनों म्यानियों को आपस में सबसे पहले जोड़ेंगे। हम सिलाई लगाने लगे, हमने फ्रंट वाली म्यानियों को जोड़ दिया है, अब हम बैक वाली म्यानियों को आपस में जोड़ेंगे। ये हमने म्यानियाँ जोड़ ली हैं। अब हमने ट्राउज़र को खोल लिया है, खोल के फ्रंट और बैक वाली म्यानियों को एक दूसरे के ऊपर रख लिया है और हम अब ये लगा रहे हैं साइड की सिलाई, जो ट्राउज़र की साइड की सिलाई होती है। अब वो सीध में लगा, हमने ये म्यानी फ्रंट बैक जोड़ लिया है। उसके बाद हमने साइडें भी जोड़ ली हैं। देखिए खुद ब खुद ये इंटर्न हो गए हैं दोनों साइड्स। अब हम यहाँ पे इसके चिप्स बुकरम लगाएंगे और साइडों पे हम लास्केट लगाएंगे। देखिए ये हमने चिप्स बुकरम इधर चिपका लिया। अब हम इस तरफ यहाँ पे हम उस तरफ उसकी सीध में हमने लास्केट लगाया था, इसी तरह दूसरा इसका सिरा पकड़ के इसकी सीध में हम सिलाई लगा लेंगे। हम इसको पक्का कर लेते हैं। अब हम इसको इस तरह फोल्ड करके सिंपल चारों तरफ जो है ना सिलाई फेर लेंगे। फेर के मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने लास्केट लगा लिया है। अब हम सारी एक मेन बात का ध्यान रखेंगे, ये हमारी अंदर सिलाई है, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं और ये दो सिलाइयाँ जो है ना थाइस की, ये भी बराबर हैं। उसके बाद म्यानी भी पिछली दरमियान में है। इन चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है, इससे भी ट्राउज़र फिरता है अगर ये जगह पे नहीं होंगे। अब तो हम बीच की एक सिलाई लगाएंगे। स्टार्ट। ये हमने ट्राउज़र सारा खड़ा कर दिया है। ट्राउज़र खड़ा करने के बाद हम 5 की लंबाई किस तरह लेंगे, तो ट्राउज़र की लंबाई हम निकालेंगे और हमने 5 की कितनी लेनी है वो निकालेंगे। ये हमारे पास है टांग की लंबाई और ये हमारे पास है टोटल ट्राउज़र की लंबाई। अब यहाँ से हम पकड़ के इसको इस तरह फोल्ड कर देंगे और यहाँ से हम दबा के इसको आयरन के साथ बैठाएंगे तो ये हमारी क्रीज़ फोल्ड हो जाएगी। उसके बाद हम पांचे को तरपाई करेंगे। कर लिया है, मैं आयरन करके आपको दिखाती हूँ कि ट्राउज़र कैसा लग रहा है। ये मैंने गले का साइड पे सिलाइयाँ लगा ली हैं। मैं इसको कमीज़ पे पेस्ट करने लगी हूँ। कमीज़ पे पेस्ट करने के बाद हम इसके तीरों की सिलाई लगाएंगे और कमर की सिलाई कर लिया। अब हम इसकी कटिंग करके इसको उल्टाएंगे और उल्टाने के बाद इसकी करेंगे हम तरपाई। आज आपको अरेबी पट्टी की बहुत ही अच्छी और गुम सिलाई लगाना बताऊँगी। हमने गला काट लिया है, हमने ये इसके ऊपर रख देना है, गले के ऊपर इसी तरह, और इसको हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा के हमने यहाँ तक डिप तक ले आना है, जहाँ तक हमारा ये गला है वहाँ तक सुई लानी। हमने सुई नीचे डिप कर ली है। अब हम इसको टर्न करेंगे।
टर्न करके अब हम इसको सिलाई लगाएंगे। इसी तरह राउंड राउंड में हम इसको सिलाई लगाएंगे। इसके दूसरे सिरे पे आए हैं, इसी तरह हमने इसको बाहर निकाल लिया। अब हम प्रॉपर इसको राम राम से सिलाई लेते आएंगे। हमने यहाँ तक ले आनी है जहाँ तक गला है, गले की सिलाई है, यानी गले का ये चिप्स बुकरम जो होता है ना, ये वाला गला अगला, वहाँ तक हमने सिलाई ले आनी है। अब हमने इसको पाँव को उठाना है और इसको हमने बाहर की तरफ ऊपर की तरफ ही रहने देना है और हमने अब इसको यहाँ से निकाल देना है। ये हमने जो सिलाई लगाई थी, हमने इसका ये कॉर्नर यहाँ से काट दिया। ये हमने कॉर्नर, मैंने एक पिछली वीडियो में भी बताया था, यहाँ से यूँ हमने कॉर्नर थोड़ा सा काट दिया है। दूसरी तरफ से भी हमने काट दिया। ये इसलिए कि जब हम इसको फ़ोल्ड करते हैं तो यहाँ पे एक मोटी सी तह नहीं बनती। अब मैं आपको ये सीधा करके दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी शेप बनती है। ये देखिए हमारा बिल्कुल गुम में बन गया है। हमने इसको सीधा किया है तो इसका गुम में बन गया है। इसी तरह हम दूसरा भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल पैक हो गया। अब हम इसको तरपाई कर लेते हैं। लेकिन इसका गला बनाने के बाद फिटिंग चौक और तीरे शीरे सब बना लिए हैं। सिंपल बनाने थे तो मैंने सिंपल बना लिए हैं। अब मैं ये सिर्फ बाजुओं के आगे लेस लगाना है। बाजू मेरे सीधे हैं और ये मैं लेस को उल्टा रख के लगा रही हूँ। ये मैं आपको दिखाऊँ, जब ये यहाँ से लेस को टर्न किया जाएगा तो ये सीधी हो जाएगी और नीचे वाला कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया जाएगा फटी की सूरत में। ये हमने पीछे से हमने इस तरह इसको सिलाई लगा ली है। ये फोल्डिंग भी हो गई है और ये लेस भी लग गई है। कितनी खूबसूरत लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आयरन कर लिया और हमारी सिंपल शर्ट तैयार है। इसको हमने कुछ भी नहीं किया, बस ये वी राउंड गले के ऊपर बीच में छोटी सी वी बनाई हुई है, कट के साथ है तो, और हमने इसको सिंपल स्ट्रेट शर्ट सी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ट्राउज़र भी रेडी है। आप देख सकते हैं ये खुले पांचों वाला प्लाज़ो ट्राउज़र है।